दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसा डोर है। तुमको है कुछ हो गया, आहो पे आहे भरते हो, दीवाने हो तुम, दीवाने दीवाने बात करते हो। हम तो चले दीवाने सही, पर अपना बताओ कौन हो तुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर संस्कृत का दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूं। और इस पार्ट को देखने के बाद आप दोनों पार्ट अगर देख लेते हैं तो आपको 16 नंबर कोई नहीं रोक सकता, और ये देखने के बाद याद भी यहीं पे हो जाएगा। हम अपने स्टूडेंट की एक ही बात बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव तुम रटो, सब्जेक्टिव मेरे लिए छोड़ो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। कब? जब वीडियो अच्छा लगे तब। पहले हम पढ़ा देते हैं, भागिएगा नहीं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। तो देखिए, किसी भी मनुष्य, जीव जंतु जो भी है, इसको कौन पालता है? प्रकृति पालता है। हमें पानी कहां से मिलती है? प्रकृति से। हवा ऑक्सीजन कहां से मिलती है? प्रकृति से। हमें धूप, माने कि हर क्षण प्रकृति हमें पाल रहे हैं, समझ गए। तो प्रकृति के बिना तो जीवन संभव है, ये नहीं है। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि हमें प्रकृति से इसलिए लगाव रखने चाहिए कि प्रकृति हमें पालती है। जन्म से लेकर बुढ़ापा तक हमारे ऊपर प्रकृति का ही दबदबा बना रहता है, जिसके वजह से हम जिंदा रहते हैं, बढ़े हैं। और इसी के वजह से, प्रकृति के वजह से हमें जल मिलता है, पानी, वृक्ष से हमें क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है। किससे? प्रकृति से। तो प्रकृति से लगाव रखना जरूरी है। आगे देखिए, कहा गया है विश्व शांति पाठ का क्या मुख्य उद्देश्य है। विश्व मतलब संपूर्ण विश्व के बारे में चर्चा करना है। और शांति से आप लोग एक चीज देख लीजिएगा कि शांति कहने का मतलब क्या है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। तो विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? जब हमारे अंदर भाईचारा की भावना होगी, एक दूसरे के सहयोग करने की भावना होगी, एक दूसरे को दर्द को समझने की भावना होगी, तभी न माने कि हमारा गांव, समाज, देश, पूरा विश्व शांत होगा क्या? तो इसलिए हमें विश्व शांति के लिए हमें चाहिए कि दूसरे को दुख को समझे, दूसरे को सहयोग करे, और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपका देश अशांति के चरणों में घिरा रहे। आगे देखिए, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। पाठ अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं, अपने देश का। देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा भूमि है जहां हरि के सेवा करने का मौका मिलता है। हरि मतलब कौन? हरिया ना, भगवान हरि का सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए देवता लोग भारत में जन्म लेने के लिए भी तरसते हैं, और बहुत से ऐसे महापुरुष का जन्म भी भारत में ही हुआ है। इसलिए देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? भारत का। क्यों? क्योंकि इसमें सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं भारत में, और सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या? आगे देखिए, कह रहा है हमारा जीवन वृक्ष के समान क्यों होना चाहिए। थोड़ा देर के लिए सोचिए, वृक्ष हमें क्या क्या देता है। देखिए, धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हमेशा वो सदा जीवन जीता है ना। अपने कष्ट सहता है, धूप से, छांव से, बरसात से, लेकिन अपने नीचे बैठने वाले दूसरे को माने कि आश्रय देता है। कौन? वृक्ष। फल देता है, मतलब अपने खुद कष्ट सह दूसरे को फल देता है, दूसरे को सुख पहुंचाता है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी वृक्ष के समान ही होनी चाहिए कि दूसरे को देके कभी हिंसा की भावना मन में न हो,
दूसरे की देख के कभी अपने मन में जलन की भावना न हो। अगर ये सब होगा तो वृक्ष के समान हमारा जीवन नहीं होगा। तो वृक्ष से आप अपने जीवन को रिलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, इंद्र ने कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। हाँ, यह भी कहां से है? महाभारत से ही है। देखो, जब इंद्र कवच कुंडल दान में मांग लिया तो एक बार फिर कर्ण ने चाहा कि इसको फंसा देते हैं, तो उन्हें प्रणाम किया और बोला कि महाराज हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इंद्र ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। तो आखिर क्यों? यही तो सवाल है कि आखिर क्यों। देखिए, कर्ण वास्तव में महान योद्धा था, लेकिन वह अधर्म के पक्ष से लड़ रहा था। उसके पक्ष में धर्म नहीं था। और सारे देवतागण क्या चाहते थे कि लड़ाई की जीत उस धर्म के पक्ष में हो। तो इस वजह से अर्जुन धर्म के पक्ष से था। उन्हें जिताने के लिए, धर्म को, अर्जुन को जिताने छोड़ दीजिए, धर्म को जिताने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म पर धर्म के विजय के लिए इंद्र ने कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। यहां भी गलती हुआ है। आगे देखिए, भारत भूमि कैसी है तथा यहां किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो भारत भूमि निर्मल, विशाल, हर तरीका से परिपूर्ण, प्रकृति से भी परिपूर्ण है भारत भूमि। और यहां सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। कहां? भारत में। आगे देखिए, सिख संप्रदाय शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है। देखिए, हिंदू धर्म में शास्त्र जो है मनुष्य को क्या क्या चीज का बोध कराता है। तो देखिए, हमें क्या अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध हमें शास्त्र कराता है। और शास्त्र से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें अपने जीवन में किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। इस सब का बोध हमें कौन कराता है? शास्त्र। इसका आंसर ऐसे आप लिख सकते हैं कि हमारे जीवन में वो सारे कर्म जो अच्छाई के तौर पर हुआ, जो बुराई भी हो, शास्त्र हमें ही बोध कराता है कि कौन अच्छाई है और कौन बुराई है। आगे देखिए, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, सिख संप्रदाय के पटना महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सिख संप्रदाय के लिए। तो ये पार्ट 2 था। और अब पार्ट 3 में आप लोग को जो लेख होती है, जो 7 या 8 नंबर में पूछता है, उसको अगर आपको संस्कृत में लिखने नहीं आता है लेख, तो आप उस तीसरा पार्ट के लिए थोड़ा वेट कीजिए। कुछ दिन में तीसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे। और जिस दिन पढ़ाएंगे आप लोग देखकर ही हम आपके सामने में 7 लाइन लिख देंगे और आप लोग भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सपोर्ट अभी कीजिए अगर अच्छा लगा है तो।